देखो चौथा चैप्टर उत्तोलक है जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, सरल मशीन है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है। ठीक है, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम नहीं होती है, 100% से कम होती है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। देखिए, एगो आदर्श मशीन होगा है ना, ओकरे एगो क्षमता जो है बोले तो दक्षता जिसका पूरे 100% होता है। बाकी जितना भी मशीन है ना उस सब के दक्षता जो है 100% से कम होती है। उत्तोलक में देखो 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। कौन कौन? एगो देखो लोड है ना, एगो लोड जिसको हम लोग भार बोलते हैं, एगो फलक्रम जहाँ पर पेच लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं, है ना। और एक होता है एफर्ट जिसको हम लोग प्रयास बिंदु बोलते हैं। एफर्ट यानी कि प्रयास बिंदु। तो लोड जहाँ पर वस्तु होता है उसको क्या बोलते हैं? तो लोड बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर पेच लगा हुआ रहता है बोले तो रिपीट, उसको कोची बोलते हैं? तो आलम्ब बिंदु यानी कि फलक्रम बोलते हैं। और जहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं उसको प्रयास या फिर आयास बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो एफर्ट पॉइंट, है ना। अब देखो उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और एक होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक देखो कोची होता है? तो बीचे में जिसमें पेच लगा रहता है ना बोले तो रिपीट, वो होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बाकी भार किधरो रहे, ठीक है, एफर्ट किधरो लगे उससे मतलब नहीं है। यानी कि एफर्ट देखो यहाँ है ना, यहाँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लोड यहाँ है यहाँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में पेचवा रहना जरूरी है। अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, पहला कुछ हो गया पिलास। देखो यहाँ पर कुछ बीच में पेच लगल है कि नहीं? रिपीट, है ना। बाकी इधर यहाँ से एफर्ट लगाएगा, यहाँ से देखो वस्तु उठेगा जहाँ पर, वहाँ पर लोड रहेगा, तो ये कुछ हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। उसी प्रकार कैंची में देखो बीच में पेच लगा हुआ है, यहाँ से एफर्ट लगेगा, यहाँ पर से वस्तु उठेगा, तो ये भी कुछ हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तराजू देख लो, तराजू में देखो कुछ बीच में फलक्रम है यानी कि पेच लगा हुआ है, बाकी इधर यहाँ पर एफर्ट लगेगा, यहाँ पर लोड रहेगा, तो ये भी कुछ हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। नेल कटर देख लो, बीच में पेच लगा हुआ है ना, तो ये कुछ हो गया प्रथम श्रेणी को उत्तोलक। उसी प्रकार चापाकल देख लो, यहाँ पर देखो बीचवा में कुछ पेच लगा हुआ है फलक्रम, और यहाँ पर से देखो एफर्ट दिया जा रहा है, यहाँ पर वस्तु का लोड है, तो ये भी कुछ हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब देखो साइकिल में के ब्रेक में भी देखो यहाँ पर कुछ बीच में पेच लगा हुआ है साइकिल का ब्रेक में, और यहाँ पर से देखो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई? प्रथम श्रेणी को उत्तोलक हो गए। फिर शीशा, जहाँ पर देखो बच्चे ऐसे करके झूलते हैं, तो देखो बीच में पेच लगा हुआ है, बाकी तो किधर चाहे तुम इधर लोड मान लो, चाहे इधर लोड मान लो, चाहे इधर एफर्ट मान लो, चाहे इधर एफर्ट मान लो, बात बराबर है, बीच में पेच होना चाहिए। उसी प्रकार सरसी में भी, सरसी तो सेम पिलास जैसा हो गया, तो ये सब सारा क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। फिर देखो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में कुछ होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में लोड होना चाहिए, यानी कि बीच में भार होना चाहिए। तो ये देख लो, इसमें एग्जाम्पल सरौता हो गया। सरौता जिससे हम लोग कसैली काटते हैं, तो बीच में देखो कुछ लोड है, बाकी साइडवा में कुछ होता है, ई पट्टी देखो पेच लगा हुआ है, आई पट्टी से एफर्ट लगा रहे हैं, यानी कि बीच में भार हो ये जरूरी है, बाकी अगल बगल कुछ हो गए। अब देखो खैनी काटने वाला भी मशीन बीच में कुछ होता है, भार होता है, बीच में ना खैनिया रखाता है, तो कुछ हो गया द्वितीय टाइप का उत्तोलक हो गया। अब देखो नींबू निचोड़ने वाला मशीन में कुछ होता है, नींबू बीच में देखो रखा था, यानी कि भार कहाँ है? बीच में है, तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन भी कुछ हो गया, द्वितीय टाइप का उत्तोलक हो गया। एक पहिया कूड़ा गाड़ी, तो पहिया कूड़ा गाड़ी में भी देखो कुछ होता है, बीच में सब कुड़बन रखा रहता है, यानी कि लोड कहाँ पड़ रहा है? तो बीच में पड़ रहा है, लोड जो है बीच में है, तो ये भी कुछ हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। फिर आ जाओ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कुछ होगा एफर्ट यानी कि प्रयास जिसको बोलते हैं, या फिर आयास, वो बीच में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो चिमटा में जो है वो अगल बगल रहता है, यानी कि एक साइड में देखो रिपीट मारल रहता है, एक साइड से लोड रहता है, वस्तु उठता है, लेकिन हम लोग जो प्रयास करते हैं, बल जो लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? बीच में लगाते हैं, यानी कि एफर्ट बीच में लगाते हैं, तो चिमटा क्या हो गया? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया। उसी प्रकार किसान का हल हो गया, देखो यहाँ पर बीच में एफर्ट लग रहा है किसान का हल में भी, तो ये कुछ हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लो हाथ में बेलचा यानी कि जिससे हम लोग मछली पकड़ते हैं, तो मछली पकड़े वाला भी देखो एफर्ट कहाँ से लगा रहा है? बीच में लगा रहा है, तो बीच में लगा रहा है, तो कुछ हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अगर इसका छोटा सा एक ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक कुछ होता है, प्रथम श्रेणी में बीच में फलक्रम होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में बीच में क्या होना चाहिए? फलक्रम होना चाहिए, बोले तो पेच बीच में होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी में कुछ होना चाहिए, बीच में लोड होना चाहिए, लोड यानी कि भार होना चाहिए। तृतीय श्रेणी में एफर्ट होना चाहिए, यानी कि प्रयास या फिर आयास बिंदु होना चाहिए, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है उत्तोलक का सिद्धांत। उत्तोलक का सिद्धांत कुछ होता है, देखो फॉर्मूला पढ़ लो।
भार गुने भार बुझा, यहाँ पर देखो वस्तु है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले कोई चीज़ है, भार भुजा है, तो भार गुने भार भुजा बराबर ई देखो आयास है, यहाँ से लेके आयास भुजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले कोई चीज़ है, आयास भुजा है, तो भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा होता है। ठीक है, यांत्रिक लाग बराबर फार्मूला कोई चीज़ होता है भार बटे आयास, यांत्रिक लाग बराबर फार्मूला भार बटे आयास या फिर आयास भुजा बटे भार भुजा। देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर तीनों चीज़ हो सकलो। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कुछ होगा, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है वो एक से बड़ा होगा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से छोटा होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से छोटा होगा, द्वितीय में एक से बड़ा होगा और प्रथम में एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया उत्तोलक बोले तो लीवर चैप्टर खत्म।